एवरीवन, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका पार्लियामेंट देखा था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिडेंट आपका क्या होता है। दो हाउसेस बताए थे, लास्ट क्लास रिवीजन करिए। लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस और बीच में आपका क्या बताया था, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपका दोनों हाउसेस का क्या था, लीडर, या आप क्या कह सकते हैं, सुप्रीम। ठीक है, तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे पूरा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल को और कौन से पार्ट को कवर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताए थे 22 कितने पार्ट्स थे हमारे, 22 पार्ट्स। उसमें मैंने आपको बताया था फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट में हमारा कौन आता है, प्रेसिडेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आएगा आपका, प्रेसिडेंट। तो पार्ट किस में आएगा आपका, 5 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पार्ट कौन सा आता है आपका, 5। और आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करेगा, आर्टिकल 58 से लेके 78, मतलब 58 से लेके 78 आर्टिकल तक आपका किस चीज के बारे में बात करी गई है, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर के बारे में। तो इतना चीज क्लियर है कि कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 5 में, आर्टिकल 58 से लेके 78 तक। अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं, कैसे कोई भी इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या आप और मैं, हम लोग भी बन सकते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। प्रेसिडेंट बनने के लिए पहली बात, डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या आपने कभी सुना है कि ये पर्सन प्रेसिडेंट का वोट देने जा रहा है? नहीं। हम किसका वोट देने जाते हैं, मोदी जी हमारे सीपीएम है, हम उनके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है ना। तो कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सबसे पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर करनी है कि इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। कैसे इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, हमने जिनको चुना था वो जाके हमारे प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। हमारे बिहाफ पे वो जाते हैं क्या करने के लिए, वोट देने के लिए। ठीक है, तो कैसे इलेक्शन होते हैं आपके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बताइए मुझे खुद, कौन कौन होता है। इंडिया का अगर स्टेट में ले रही हूँ तो स्टेट किस, इंडिया कंट्री किस किस से मिलकर बनी है, उसमें स्टेट्स हैं और कौन है आपके, यूनियन टेरिटरी है। तो कहाँ के मेंबर जाएंगे प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट और कहां पे, सेंटर के भी जाते हैं और स्टेट के भी जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर में आपके मैंने दो हाउसेस बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहां के लोकसभा के मेंबर भी जाएंगे और स्टेट के मेंबर भी जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ के मेंबर भी क्या करने जाते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जाएंगे आपके मेंबर, स्टेट के मेंबर जाएंगे, इलेक्शन सेंटर के जाएंगे और कहाँ के जाएंगे, यूनियन टेरिटरी के। तो याद रखना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, दूसरी चीज, एज मैंने आपको बता दी, एज आपके लिए 35। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए, वो ये 2 पॉइंट है, इनको बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहला जो आपको लिखा है कि ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है, देखिए शपथ। शपथ का मतलब क्या है, जब भी कोई मिनिस्टर या कुछ भी अपना नया हाउस ज्वाइन करता है तो उसको हाउस को आने से पहले उसको क्या दिया जाता है, ओथ दिलाया जाता है। ठीक है, इवन आप लोग देखेंगे कि आप कोई अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट में जाते हैं तो वहां पे भी आपको क्या होता है, ओथ सेरेमनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, सीजीआई। सीजीआई क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, हमारे सीजीआई। सीजीआई कौन है, अभी रिसेंटली ये मुझे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि हमारे सीजीआई कौन है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओथ याद रखना है आपको। दूसरा इसका इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में एक टर्म बताया था, इम्पीचमेंट। अगर कुछ याद हो तो आप लोगों को, उसका वर्ड मैंने क्या बताया था आपका, रिमूवल। रिमूवल, ठीक है। तो देखिए हम प्रेसिडेंट को भी उसकी पोस्ट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे हटाया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बोलूंगी कि आप हट जाओ तो वो हट जाएंगे, नहीं। कब हटाया जाता है, कब हटाते हैं प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से, जब वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, कुछ ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए थे, उसकी वजह से उसको क्या किया जाता है, उसकी पोस्ट से हटाया जाता है। तो डायरेक्टली नहीं हटा देते हैं, कैसे हटाते हैं, पहले उसको एक शॉर्ट पीरियड का नोटिस दिया जाता है, 14 डेज का, कि हाँ आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देन वो दोनों हाउसेस से आपका पास हुआ। कौन कौन से हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा। अगर दोनों हाउसेस एग्री हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को शॉर्ट नोटिस पीरियड के बाद हम क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट, अब देखते हैं कि वैकेंसी कैसे कैसे होगी। पहली तो
कि या तो उसको उसकी पोस्ट से क्या कर दिया है, हटा दिया है। दूसरी कैसे हो सकती है, या तो प्रेसिडेंट ने खुद से क्या कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। अब प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो दो कंडीशन समझ में आई, कब वैकेंसी होगी। थर्ड, अगर प्रेसिडेंट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, अगर वो अपने टेन्योर में है, टेन्योर में चलते चलते क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। तो तीसरी चीज ये हो गई। और चौथी चीज क्या होगी कि उनका टेन्योर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो ये चार चीजें आपको मेनली याद रखनी है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कर दिया, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करा, पहली चीज। दूसरा मैंने आपको बताया कि उन्होंने खुद से क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो वैकेंसी हो गई। थर्ड चीज क्या हुई, थर्ड चीज उनकी हुई कि उनकी टेन्योर सडन डेथ हो गई, ठीक है। फोर्थ चीज क्या हुई कि उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या होगा, आपका खाली होगा। कहाँ पे है, प्रेसिडेंट हाउस, इतना तो पता होगा आपको, दिल्ली में, ठीक है। अब देखो, जब प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हटेगा तो कौन हमारे लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है आपका, चेयरमैन। चेयरमैन कहाँ बैठता है, कौन से हाउस का हेड होता है, लिंक करते जाइए, राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होता है, हेड होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई इलेक्शन नहीं होता है, जो राज्यसभा का जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा की क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो कौन बनता है प्रेसिडेंट टेम्परेरी, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी रीजन है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं एलिजिबल है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठने के लिए, तो कौन बैठेगा, सीजीआई। सीजीआई कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर सीजीआई भी नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, सीजीआई भी नहीं है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, सीजीआई नहीं है, तो अब कौन बैठेगा, कौन बैठता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहाँ का जज बैठेगा, सीनियर मोस्ट जज कहाँ का बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट हाउस कितने टाइम तक, मैक्सिमम कितने टाइम तक खाली रह सकता है आपका, मैक्सिमम 6 मंथ, उससे ज्यादा आपका नहीं होता है। मिनिमम 6 मंथ में आपके, मैक्सिमम 6 मंथ में वोट करा के नया इलेक्शन करा दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इंडिया में प्रेसिडेंट कोई कितनी बार बन सकता है। अगर सपोज मैं इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ तो मैं कितनी बार बन सकती हूँ, मैं जितनी बार एन नंबर ऑफ टाइम में प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। लेकिन अगर हम यहीं पे हम यूएसए से बात करें तो वहां पे आपके मैक्सिमम कितनी बार बन सकते हैं, 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपके एन नंबर ऑफ टाइम आपके क्या हो सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा उसमें से हम एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन दिलाता है ओथ, सीजीआई। सीजीआई कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैकेंसी। प्रेसिडेंट नहीं है, एक बार रिकवर कर लेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट अगर नहीं है, प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे होती है मैंने अभी समझाया। नहीं होगा तो कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बैठता है, सीजीआई। सीजीआई भी नहीं है तो कौन बैठेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम इसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सा, पावर। क्या क्या पावर होती है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। सबसे फर्स्ट पावर क्या है, देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, कोई भी नई चीज एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट, इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नई चीज लाना, लागू करना। तो विदाउट प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी चीज इंडिया में नहीं आती है, ठीक है। तो सबसे पहली पावर उसके पास कौन सी है, एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट कौन सी पावर है, देखिए, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, सेंटर स्टेट पे रिलेशन करना। कोई भी स्टेट कुछ भी नई चीज पास करना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक बार प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा, लेजिस्लेटिव पावर होती है उसके पास। थर्ड पावर देखिए कौन सी होती है, फाइनेंस पावर। फाइनेंस पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल, पैसे से रिलेटेड जितनी भी आपकी पावर्स होती है सारी की सारी किसके पास होती है, इसके पास। जो हमारे ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सारी अपनी रिपोर्ट जाके किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो सारी की सारी फाइनेंशियल पावर किसके पास होती है, आपकी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगली पावर देखनी है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर होती है, जुडिशियल पावर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन आता है, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर कौन होता है, सीजीआई, प्लस कौन होते हैं आपके जज। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम
तो ये आपके प्रेसिडेंट क्या करता है, सीजीआई को अपॉइंट करता है, ठीक है। और किसको करेगा, जज को अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट और सीजीआई मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, जज को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और दूसरा किसको अपॉइंट करता है, सीजीआई को। तो इसलिए इसके पास कौन सी पावर होती है, जुडिशियल पावर। तो याद रखना है, जुडिशियल पावर के तहत ये क्या करेगा, आपका सीजीआई और जज को अपॉइंट करता है। अगली पावर देखिए कौन सी है, फिफ्थ पावर। फिफ्थ पावर है आपकी मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या, देखिए 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर या हेड कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट। तो इसीलिए इसके पास कौन सी पावर होती है, मिलिट्री पावर, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को अगर याद हो तो एक नई पोस्ट लाई गई है, सीडीआई, ठीक है, चीफ डिफेंस सीडीआई की एक नई पोस्ट लाई गई है, जो हमारे कौन बने हैं, जनरल विपिन रावत। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नई पोस्ट अभी रिसेंटली इसी ईयर बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, मिलिट्री पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में आपका पढ़ा था इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी 3 टाइप की, कौन कौन सी बताई थी, नेशनल इमरजेंसी, दूसरी मैंने कौन सी बताई थी आपको, स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी, फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी क्या थी, जो सेंट्रल लेवल पे लगती थी। नेशनल इमरजेंसी जो पूरे ऑल इंडिया कंट्री में लगेगी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को मैंने आपको बताया था, उस दिन एक्सप्लेन किया था, इसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टेट किसके कंट्रोल में आ जाता है, आपके सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और लास्ट कौन सी थी, फाइनेंस इमरजेंसी। तो इनमें से कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगी है, फाइनेंस इमरजेंसी, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। तो 6th पावर कौन सी थी, फाइनेंस। उसके बाद अब ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस पावर, और लास्ट है आपकी पार्डोनिंग पावर। ये आप लोगों ने सुना होगा कि क्षमा याचना की वो किसके पास होती है, आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। मतलब अगर किसी को फांसी से बचाना है तो सिर्फ कौन बचा सकता है इंडिया में, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पावर है आपकी आर्टिकल 72, याद रखना है। ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है, देखिए जब दोनों सेशन में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है तो वहां पे प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पार्लियामेंट में आपके 2 हाउस है ना, पार्लियामेंट हमने देखा था लास्ट क्लास में, पार्लियामेंट में आपके 2 हाउस थे, कौन कौन से थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें से कौन सा हाउस नहीं होगा, मेनली लोकसभा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था राज्यसभा कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है, ठीक है। तो कब अपनी इस पावर का यूज करता है प्रेसिडेंट, जब आपका दोनों एक हाउस सेशन में नहीं होता है और कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करना है तो प्रेसिडेंट किस पावर को यूज करेगा, अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इसका आर्टिकल क्या है, 123। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। इसमें आपको एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट्स, कौन से पार्ट्स में आता है, सेकेंड चीज कौन प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है, और थर्ड चीज की वैकेंसी कैसे कैसे यहाँ पे फिल होती है। और ये सारी पावर्स मैंने आपको डिस्कस कर दी है। इफ यू हैव एनी डाउट आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में इसी में हम लोग एक चीज बस देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, उसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा बस देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, जो प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ओथ, कि इसको कौन ओथ दिलाता है, कौन दिलाता है, इसको दिलाता है प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाएगा, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन दिलाता है, ये अपने बिहाफ पे कोई पर्सन भेजेगा वो दिलाएगा इसको ओथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ओथ याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके जज कैसे बनते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अच्छी से वो करिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।